है आपका एग्जाम रोकर्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एग्जाम रोकर्स में मैंने आपको बताया है कि हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को लेके आते हैं। डेली नहीं तो 2-3 दिन के बेसिस पे या फिर वीकली हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेके आते रहे हैं, जो कि आपके लिए आपके डेली लाइफ में भी यूजफुल रहती है चीजें। और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपके वहां पर भी काम आ जाती है। ठीक है ना बात। तो आज उसी क्रम में मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जो कि एक जीके की ट्रिक है। आपने देखा होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, G7 कंट्रीज का कौन सा देश है, G20 का कौन सा देश है, आसियान कंट्री कौन सी है, इस टाइप के बहुत आते हैं। तो हमें क्या होता है, अब इतने सारे टाइप है तो हमें याद रखने में समस्या आती है। तो मैंने क्या किया, आप लोगों की एक शानदार ट्रिक बनाई है जो आज हम पढ़ेंगे, वो है G7 कंट्रीज को याद रखने के लिए। अब नाम से तो पता है कितने कंट्री होंगे, 7 यानी G7। तो G7 कंट्रीज को क्या करना है, याद रखना है। उसके लिए एक आसान ट्रिक पढ़ लेंगे, इसको नहीं अभी इससे सिखाता हूं मैं आपको। क्लियर है ना बात। उसके लिए एक आसान ट्रिक बता देता हूं आपको क्या करना है, और वो आपको ट्रिक भी ऐसी लगेगी बिल्कुल फेमिलियर सी, और मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके पूरा समझा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबके पहले मिल जाएंगे। क्लियर है क्या बात। अब आ जाओ दिखाते हैं G7 कंट्री। तो पहले हेडिंग डाल दो G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज, हम इसको याद करने की बहुत ही सीधी सी ट्रिक बताएंगे। ऐसे तो हमें पता है लेकिन वो याद नहीं रहता, कभी कभी एक चीज इधर से उधर मिसमैच हो जाती है तो हमारा सारा क्या होता है, ध्यान वहां से हट जाता है और हमारे क्या होता है, क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप देखोगे रेलवे का एग्जाम हो रहा हो, एसएससी का हो रहा हो, कहीं ना कहीं आपको G7 कंट्रीज का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, लिख लीजिए आप ट्रिक क्या है। आपको पता है कि ड्रिंक जूस विद जीएफ का मतलब बताने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति परिचित है इस नाम से आप लोग क्या है, भली भांति परिचित है। फिर भी जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं मेरे जैसे, उनके लिए बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा गर्लफ्रेंड, जिससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। क्लियर है क्या बात। बहुत सारे बच्चे बुरा मान जाएंगे लेकिन फिर भी बता देते हैं। ठीक है, सलाह देना अपना काम है। तो अब देखो, अब इसमें एक्सप्लेनेशन ये तो हो गई मजाक की बात। अब आपको सीरियस बात बताते हैं। ये जो जूस दिख रहा है ना आपको, क्या है, अभी तो क्या होगा सर, लॉकडाउन में कहां ऐसा नसीब हमारा कि हम ये कर पाए। ठीक है ना, कोई ना बेटा, आएगा वो दिन भी। ठीक है, तो देखो जे को लिखो सबसे पहले, जे, यू को लिख लिया, आई को लिख लिया, सी को लिख लिया और ई को लिख लिया। क्लियर है क्या बात। जे से हम अच्छी तरह से जानते हैं जापान, जे से जापान, यू से यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है क्या बात। तो ये क्या हो गया जापान, ये क्या हो गया जापान, ये क्या हो गया अमेरिका, ये क्या हो गया बेटा अमेरिका। ये आ जाएगा आई से क्या समझोगे, इंडिया बोल दोगे फटाफट। नहीं बेटा, इंडिया नहीं है, क्या है, इटली। क्या है, इटली। बात चल रही है विकासशील नहीं, विकसित देशों की। तो विकसित देशों में आते हैं भैया ये। ठीक है क्या, G7 कंट्रीज है ये, यानी कि 7 परमानेंट सदस्य होते हैं G7 में। ठीक है क्या, इटली यानी कि इटली आ गया। सी से क्या बोल देगा, चाइना नहीं, कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा या कनाडा भी बोलते हैं इसको कभी कभी। तो आंसर में लिख दो यहाँ पे कनाडा। क्या आ जाएगा, कनाडा। उसके बाद ई से सर इंग्लैंड कर दो, इंग्लैंड बोल देंगे, यानी कि ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। क्लियर है क्या बात। ये हो गया, समझ में आ गया। जूस को याद रखना है बस, जूस। अगर आप गर्लफ्रेंड को भूलना चाहते हैं तो नहीं भूल सकते मेरे दोस्त, क्योंकि ये भी 2 अलग अलग देश है। ये तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 ये रहे। ये क्या है सर, ये देखो G फॉर जर्मनी, यानी कि ये भी एक कंट्री है जर्मनी। और F फॉर सब पता है फ्रांस। क्या है, फ्रांस। क्या है बेटा,
फ्रांस। तो याद रह जाएगा क्या? अब कभी जीवन में भूलोगे क्या? G7 कंट्रीज आराम से बता दोगे। मैं आपसे बोलूंगा कि आप कहोगे सर हम गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीने जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, जे जूस का मतलब जूस में जे आ रहा है जापान, यू आ रहा है यूएसए, आई आ रहा है इटली, सी आ रहा है कनाडा और ई आ रहा है उसका मतलब इंग्लैंड। खत्म खेल। क्लियर है क्या बात? तो ये हो गया आपका G7 कंट्रीज। आई थिंक आपको पूरा याद हो गया होगा। अब इसको आपको कभी उठा के देखने की भी जरूरत नहीं। आप चाहे उठ के चले जाओगे ना तो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा, ये मेरा वादा है बेटा आपसे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी भी ट्रिक अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ठीक है, और किसी को और ट्रिक आती है तो वो भी जरूर बता देना कि सर हमने ये बनाई है। ये सेल्फ मोटिवेशन होगा हमारे लिए आप लोगों की तरफ से कि हमें आपके लिए और अच्छी चीजें निकाल के लेके आए। ठीक है दोस्तों, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।